हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज है मिड डे मील स्कीम के बारे में, है ना। और उसी का क्योंकि नाम बदल कर दिया है पीएम पोषण योजना, है ना। पीएम पोषण योजना। तो सवाल पहला है, तो ये चर्चा में है क्या? नहीं। तो हाल ही में जो वित्त मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रति बच्चे, है ना, खाना पकाने की लागत में 9.6% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। क्लियर है? यानी समझते हैं ये है क्या कि 2020 के शुरुआत में प्राथमिक कक्षा यानी 1 से 5 तक में खाना पकाने की लागत था 4 रुपये 97 पैसे प्रति बच्चा, है ना। और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में था 7 रुपये 45 पैसे, यानी ये है 6 से 8 तक के बच्चों में बढ़ोतरी। अब बढ़ोतरी के बाद जो हो जाएगा वो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, जो 1 से 5 बच्चों के लिए प्रति बच्चा कितना हो जाएगा? 5 रुपये 45 पैसे, है ना। पहले कितना था? 4 रुपये 97 पैसे। फिर अगर उच्च प्राथमिक के लिए पहले था 7 रुपये 45 पैसे, अब हो जाएगा 8 रुपये 17 पैसे। क्लियर? ये तो बढ़ोतरी हुआ है, एक करेंट न्यूज है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मिड डे मील स्कीम है क्या और ये कैसे काम करता है। मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना, ये शिक्षा मंत्रालय के तहत ये चालू किया है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है और जिसकी शुरुआत जो है 1995 में की गई थी, यानी 1995 से ही ये योजना चल रही है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और ये केंद्र सरकार की योजना है। प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भोजन कार्यक्रम है। यानी इतना बड़ा जो है कार्यक्रम है कि आप स्कूल में ही खाना बना के बच्चों को खिलाएं, दुनिया में कहीं भी नहीं, है ना। और इस कार्यक्रम के तहत जो विद्यालय में नामांकित 1 से 8 तक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष आयु के हर बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। क्लियर है? यानी जो बच्चा जो है 1 से 8वीं तक पढ़ता है उसे क्या होता है कि पूरा भोजन जो है पका हुआ मिलता है। और 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना या इसी का नाम रखा है ना, पीएम पोषण योजना कर दिया था, है ना। हालांकि जो प्राथमिक है यानी जो स्कूल से पहले जिसे प्री एजुकेशन बोलते हैं, है ना, जो आंगनबाड़ी केंद्र में, वहां भी इस टाइप का जो है योजना चलती है, वहां भी बच्चों को जो है खाना दिया जाता है। 3 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को, छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। क्लियर है? तो ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा क्यों करना चाह रहा है, ऐसा सरकार क्यों कर रही है। पहला तो है कि भूख और कुपोषण को समाप्त करना, है ना। कोई व्यक्ति जो है वो भूखा ना रहे। अगर कोई लड़का अगर भूखा रहता है, कोई स्टूडेंट भूखा रहता है तो वो पढ़ेगा क्या? तो पहला चीज तो यही है। स्कूलों में नामांकन की उपस्थिति में वृद्धि करना, यानी खाना की वजह से बच्चे क्या हो सकते हैं, स्कूल आ सकते हैं और आते भी हैं। और जातियों के बीच सामाजिकरण में सुधार, जैसे जब बच्चे एक साथ खाना खाएंगे तो अलग अलग जातियों के होते हैं, है ना। कोई अपर कास्ट के होते हैं, कोई लोअर कास्ट है, तो सब बच्चे जो है वहां पर स्कूल में मिलकर खाना खाते हैं, है ना। तो इससे भी क्या होगा, एक सामाजिकरण की प्रवृत्ति आएगी। विशेष रूप से महिलाओं को जमीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना, है ना। अब जो मिड डे मील में जो महिलाएं खाना बनाती है तो उनको कुछ क्या मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, जिससे उनका क्या हो जाएगा, कुछ जो आर्थिक स्थिति बेहतर होगा। उसके बाद है कि इस खाना की गुणवत्ता की अगर बारे में बात करेंगे, क्वालिटी कैसा है खाने का, तो ये लिखता है कि जो एग मार्क गुणवत्ता वाली वस्तुओं की खरीद के साथ ही स्कूल प्रबंधन समिति के 2 या 3 वयस्क सदस्य द्वारा भोजन का स्वाद चखा जाता है ना। एग मार्क जो है भारत सरकार जो का जो ट्रेडमार्क है, यानी वही वस्तु का जो है वही वस्तु चलेगा। और जब खाना बन जाएगा तो क्या होगा, पहले जो 2 से 3 व्यक्ति जो वयस्क सदस्य है, जनरली बोलते हैं कि जो टीचर लोग हैं, पहले वो चखेंगे, उसके बाद बच्चों को खाना दिया जाएगा। अगर आप खाद्य सुरक्षा की बात कर लें कि यदि खाद्यान्न की अनुपलब्धता, यानी किसी दिन ऐसा हो कि भोजन बनाने के लिए जो है चावल ही ना हो या कुछ अन्य सामग्री ना हो, तो क्या किया जाएगा। यदि खाद्यान्न की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से किसी भी दिन जो स्कूल में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है,
तो राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता भुगतान करेगी, है ना। यानी बच्चों को क्या दिया जाएगा, खाना के बदले में कुछ पैसे दिया जाएगा कि एक दिन आपका खाना नहीं बना है तो आपको जो है इतना पैसा भुगतान किया जाएगा। क्लियर, ये चीजें है ना। अब इसका रेगुलेशन कौन करता है, सवाल ये भी उठता है कि इसको मैनेज कौन कर रहा है। तो इसको कर रहा है राज्य सह संचालन निगरानी समिति के पोषण मानकों और भोजन की गुणवत्ता के रख रखाव के लिए एक तंत्र की स्थापना सहित योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। कौन करता है, ये करता है राज्य संचालन सह निगरानी समिति द्वारा। अगर पोषण स्तर की बात करें कि कितने बच्चों को खाना दिया जाता है, ये बात करते हैं, तो जो प्राथमिक जो स्कूल के बच्चे हैं, जो 1 से 5 जो वर्ग के बच्चे हैं, उसको 450 कैलोरी ऊर्जा दिया जाएगा, उसमें से 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा, ठीक है। और 6 से 8 के बच्चे, जिसको हम उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे बोलते हैं, है ना, उसको 700 कैलोरी ऊर्जा दिया जाएगा डेली, और 20 ग्राम जो है वो प्रोटीन जो है, प्रोटीन मानकों पर पका हुआ भोजन दिया जाएगा। क्लियर है। और अगर कवरेज की बात करें कि कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया है, तो इसको सरकारी स्कूलों, जितना भी सरकारी स्कूल है सब, जितना भी का मतलब है कि 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं। क्लियर है। सहकारी सॉरी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, मदरसे, मकतब जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत समर्पित है। आपको पता है कि 1 से 8 तक के तो बच्चे हैं ही, प्लस जो आंगनबाड़ी के जो बच्चे भी हैं उसको भी जो है क्या है, जो 3 से 5 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उसको भी जो है इसमें कवरेज किया गया है ना। ये बात है। तो सवाल ये उठता है कि कुछ इसमें कुछ समस्या भी है, वो क्या है, थोड़ा सा हम बात ये कर लगे हैं कि कुछ मुद्दे भी यहाँ से निकल कर आता है। पहला चीज तो जितना भी चीज हम बताएं वो लॉजिकल है नहीं, तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है इसमें, है ना। जैसे आप जब खाना खाएंगे तो बहुत बेकार खाना ये लोग खिलाते हैं, नमक के साथ सादे चपाती, है ना, कभी कभी के नमक रोटी दे देता है परोसे जाने, दूध में पानी मिलाने, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, बहुत दिन का खाना होता है ना, गला सला होता है, तो बच्चों को जो है ये भी समस्या का सामना करना है। आदि के उदाहरण सामने आए हैं, है ना। खाना में कहीं पे क्या होता है, छिपकली गिरा हुआ होता है ना, प्लस साफ सफाई भी बेहतर से नहीं होता। दूसरा है कि जाति पूर्वाग्रह और भेदभाव, जैसा कि हम बताए कि स्कूल में अनेक टाइप के बच्चे आते हैं, अपर कास्ट के, लोअर कास्ट के हैं, तो वो जो भेदभाव है वो अभी भी यहाँ पे दिखता है। भोजन जाति व्यवस्था का केंद्र है, इसलिए कई स्कूलों में बच्चों को उनके जाति की स्थिति के अनुसार अलग अलग बैठाया जाता है ना, कि अपर कास्ट के बच्चे को अलग और लोअर कास्ट के बच्चे को अलग अलग बैठाया जाता है। अब जब हमारे देश में कोविड-19 आया तो उसमें भी कुछ चीजें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इसमें वो समझते हैं कि क्या चीजें हुआ है, कि कोविड-19 में बच्चों और उनके स्वास्थ्य पोषण संबंधी अधिकारों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया, है ना। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जो है मध्याह्न भोजन सहित कई आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को बाधित किया, क्योंकि सब बंद था तो पहुंच ही नहीं सकता। हालांकि इसके बजाय परिवारों को जो है ड्राई फूड ग्रेन या नगद हस्तांतरण जो है प्रदान किया गया। साथ ही स्कूल परिसर में गर्म पके हुए भोजन के समान प्रभाव नहीं होगा, विशेष रूप से उन लड़कियों के लिए जो घर पर अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था, है ना। और अधिकांश को स्कूल जो है बंद होने के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। बेसिकली ये है कि जब लॉकडाउन लग गया था तो क्या हुआ था, तो बच्चों को क्या बोला गया कि जो खाना यहाँ तो बन नहीं सकता है, तो आप उतना जो चावल है आप घर ले जाइए, है ना, जो भी चीज है, अनाज आप घर ले जाइए, और बदले में उसको कुछ पैसे भी दिया गया, है ना, कि आप ले जाइए और घर पर ही बनाइए, है ना। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि जो बहुत सारे बच्चों को जो है वो स्कूल छूट गया, है ना। और वो अभी भी जो है इसका जो है नुकसान उठा रहे हैं। अब इससे एक और है जो कुपोषण का खतरा बना हुआ है। जैसा कि हम बताए कि जो मिड डे मील का एक योजना के तहत ये भी रूल था कि कुपोषण को खत्म करना है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार देश भर के कई राज्यों ने के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए बाल कुपोषण के बिगड़ते स्तर को दर्ज किया है ना। यानी अभी भी बच्चों में कुपोषण का मामला ठीक ठाक है। भारत दुनिया का लगभग 40% यह विकसित बच्चों, यानी 30%, सॉरी 30% यह विकसित बच्चों और 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 50%
गंभीर रूप से कमजोर बच्चों का केंद्र है। आप समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा कुपोषण का खतरा भारत में है। एक रिपोर्ट और है, वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 में आया है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत विश्व के उन 88 देशों में शामिल है जो संभवतः वर्ष 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों यानी ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। यानी इतना करने के बाद भी भारत जो है, भारत में सभी बच्चों को जो है वो क्या है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है ना। और नेक्स्ट है, एक और रिपोर्ट है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट, है ना। ये क्या है कि इसमें 107 देशों में से 94 स्थान पर रहा है भारत, है ना। और भारत भुखमरी सूचकांक में गंभीर यानी सीरियस श्रेणी में आता है ना। अगर इससे कुछ ज्यादा होता है तो बहुत सारे जो बच्चों का जो है भूख के कारण जो है वो मृत्यु हो जाएगी। क्लियर है। तो ये है पूरा मामला मिड डे मील स्कीम का, हम काफी डिटेल से कवर किए, है ना। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।